विद्यालय कर्मचारी और प्यारे बच्चों, आप सभी को मेरा सुप्रभात। अभी आप काफी समय से स्पीच सुन चुके हैं। मैम ने दी थी, सर ने दी थी, कंचन ने, जानवी ने। तो सभी को पता है कि रक्षाबंधन का अर्थ तो है रक्षा का बंधन, यानी कि सुरक्षा का बंधन। रक्षाबंधन भाई बहन के बीच का एक पवित्र पर्व है जिसे हर वर्ष अगस्त माह में मनाया जाता है और यह पर्व श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ही आता है। श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन ये पर्व मनाया जाता है जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती है और भाई उसे उसकी रक्षा करने का संकल्प देता है और उसके साथ ही उसकी हमेशा मदद करता है। कहानियां इसके लिए बहुत सारी प्रचलित हैं, पौराणिक या हमारे साम्राज्यों से रिलेटेड जितने आज तक काल रहे हैं, जैसे मुगल काल की पौराणिक कथाएं जो अभी आपने सुनी, हुमायूं और कर्णावती वाली, और द्रौपदी और कृष्ण की। तो ऐसे ही कई सारी कथाएं इसके साथ जुड़ी हैं। कथाएं नहीं सुनाऊंगी, बल्कि रक्षाबंधन का क्या महत्व है वो मैं आपको बताना चाहती हूँ। रक्षाबंधन सिर्फ हाथ पे धागा बांध देने से नहीं होता निभाने का फर्ज। रक्षाबंधन का मतलब है कि आप एक फर्ज के साथ जुड़े हुए हैं। प्राचीन समय में जब आप ये कथाएं सुन रहे हैं कि हुमायूं ने भी वादा किया था, देखिए उस समय मुगल साम्राज्य के एक महाराज ने, एक राजा ने ये वादा किया था हिंदू राज्य की एक रानी से। उन्होंने भी अपने धर्म को, अपने संकल्प को बड़े ही अच्छे से निभाया था रानी कर्णावती की मदद करके। तो उसी प्रकार जब बहन एक भाई के हाथ पे कलाई में राखी बांधती है तो उसे वचन देता है कि मैं हमेशा तुम्हारी मदद करूंगा, और वो एक बंधन में बंध जाता है जिसमें वो बंधन है बहन की मदद का। वो बहन सिर्फ आपकी अपनी नहीं है, जो आपके घर में वही आपकी बहन नहीं है। इस स्कूल परिसर में जितने बच्चे हैं वो सब आपकी बहनें हैं। इससे बाहर जितने बच्चे हैं वो सब आपके भाई बहन हैं। उन सबके साथ आपको इस बंधन में बंधना है। जैसे पहले के लोग थे, इस बंधन में बंधे रहते थे, एक दूसरे की मदद करते थे, हमेशा रक्षा के लिए खड़े रहते थे। जाति धर्म भेदभाव कुछ नहीं देखा जाता था। तो उसी प्रकार आपको भी ये शिक्षा लेनी है। रक्षाबंधन खाली मनाने के लिए नहीं है बेटा, हर चीज में कोई ना कोई हमें शिक्षा मिलती है। हर त्योहार हमें एक शिक्षा दे के जाता है। और ये त्योहार आपको क्या शिक्षा दे रहा है? देखिए आज के समय में लड़कियों की जो दशा है वो बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। हर जगह उनपे कोई ना कोई किसी ना किसी प्रकार का अत्याचार हो ही जा रहा है। वो भ्रूण हत्या है या कुछ भी है, इस तरीके की मानसिकता आजकल हमारे दिमाग में पनप चुकी है। आपको कक्षाओं में भी कई ऐसे पाठ मैंने पढ़ाए हैं, हिंदी और संस्कृत में कई ऐसे चैप्टर हैं जिसमें आपको कन्याओं के बारे में, यानी कि लड़कियों के बारे में बताया गया है कि उनपे किस प्रकार के अत्याचार होते हैं। आपने उन सब को खत्म करना है। ऐसी मानसिकता जो हमारे देश को खोखला कर रही है उनको खत्म करना है। कैसे करोगे आप लोग? आज देखिए लड़कियां सेफ नहीं है। क्यों नहीं है? और सेफ किसके कारण नहीं है? वो भी तो किसी के भाई है ना, जिनके कारण वो अनसेफ है, मतलब जिनके कारण वो सुरक्षित नहीं है, वो भी किसी के भाई है। अगर हम सब अभी से, क्योंकि आप ही इस देश का भविष्य हो बेटा, अगर आज ही अभी से आप लोग ये संकल्प लेते हो कि हम हमेशा हर किसी को अपनी बहन मानेंगे और हमेशा उसकी रक्षा करेंगे, तो हमारे देश में ऐसी अराजकता नहीं फैलेगी। ठीक है? रक्षाबंधन का पर्व सबसे बड़ी शिक्षा देता है कि जब बहन भाई की कलाई पे राखी बांधती है तो भाई उस दिन हर साल एक एक संकल्प ले ले, क्योंकि हमारे अंदर बहुत ज्यादा विकार हैं। विकार जानते हैं क्या होते हैं? काम, क्रोध, मोह, गलत आदतें, घृणा, द्वेष, अहंकार। तो ऐसे जो विकार हमारे अंदर हैं, अगर हम हर रक्षाबंधन के दिन ये संकल्प लें कि मैं इस बार अपना ये विकार त्याग दूंगा। आज मेरी बहन ने मुझे राखी बांधी और मैं आज से गुस्सा करना छोड़ दूंगा, मैं आज से क्रोध नहीं करूंगा या आज से ईर्ष्या नहीं करूंगा, आज से मेरे अंदर अहंकार की भावना नहीं रहेगी। इस संकल्प के साथ आप रक्षा बांधें तो जाहिर सी बात है हमारे देश में किसी भी प्रकार की कोई भी ऐसी घटना नहीं होगी जिसके लिए हमें शर्मिंदा होना पड़े। तो रक्षाबंधन के दिन मेरा आप सभी से अनुरोध है, बहन के हाथों से जब आप अपनी कलाई में राखी बंधवाएं
संकल्प जरूर लें बहन की रक्षा के साथ साथ अपने अंदर के विकारों को खत्म करने के लिए। और जब आप ऐसा संकल्प लेते हैं तभी हमारे देश में कुछ इस तरीके का माहौल बनेगा कि हम पूरी दुनिया भर में जाने जाएंगे। और मेरा आप सभी से अनुरोध है कि रक्षाबंधन के पर्व को प्रेम और सद्भावना से मनाएं। मेरे द्वारा कही गई बातों को थोड़ा अमल में लाएं और एक संकल्प जरूर लें। और प्रतिवर्ष आपके ये संकल्प आपके अंदर से सारी बुराइयों को खत्म कर देंगे और एक अच्छा इंसान आपके अंदर दिखाई देगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने भाषण को विराम देती हूँ। धन्यवाद। हैप्पी रक्षाबंधन।